सोमवार को फिर से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो सकता है। तो देखिए, स्थायी समिति का चुनाव फिर से टल गया। लगातार हंगामे की भेंट एमसीडी का सदन चढ़ रहा है और उसके बाद सदन में जोरदार हंगामा कल भी हुआ और चुनाव टाल दिया गया। अब 27 फरवरी को स्टैंडिंग चुनाव कमेटी का चुनाव हो सकता है। तो दिल्ली के एमसीडी सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ और इसके चलते स्थायी समिति का चुनाव टल गया है। पार्षदों के हंगामे के चलते चुनाव टाला गया है और कहा जा रहा है कि महज एक वोट के चलते सदन में और सदन की गरिमा को तार तार किया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली नगर निगम में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच संग्राम एक बार फिर देखने को मिला। राजधानी के सिविक सेंटर में नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान सदन की गरिमा फिर एक बार तार-तार की, जहां पार्षदों में जमकर मारपीट और धक्का मुक्की हुई। दोनों के बीच खूब लात घूंसे चले और सदन के टेबल पर भी चढ़ गए। सिर्फ एक वोट के चक्कर में एमसीडी में गदर कट गई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एक बार फिर जमकर लात घूंसे चले। ना सदन की मर्यादा का ख्याल रहा, ना ही महिलाओं का सम्मान रखा गया। सिर्फ एक वोट के लिए दिल्ली के मिनी सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। सदन में पार्षदों के हंगामे के चलते एक बार फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आखिरी पड़ाव में आकर रद्द हो गया। वोटिंग तो हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। अब 27 फरवरी को फिर से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। दरअसल शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ये सारा बवाल सिर्फ एक वोट के लिए हुआ। चुनाव में एक वोट को अमान्य घोषित किया गया था, जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने रिकाउंटिंग की मांग उठाई। मेयर ने रिकाउंटिंग का आदेश भी दे दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद रिकाउंटिंग के आदेश को वापस ले लिया। मेयर के आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग की, जिसके बाद पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में कई पार्षद घायल भी हो गए। हालांकि बता दें कि चुनाव में दोनों पार्टियों के 3-3 सदस्य जीते थे, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान हुई गड़बड़ी के बाद शुरू हुए हंगामे के चलते फिर से चुनाव रद्द करना पड़ा। सदन में हुई मारपीट में कई पार्षदों को चोटें आई हैं, कई पार्षद घायल हुए हैं, लेकिन बवाल और हंगामे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जिन्होंने महिला मेयर पे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर हमला किया है, उनको हम जेल भेजेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि वो जो इनवैलिड वोट जो कह रही हैं मेयर, वो वैलिड है वोट। और तीन इलेक्शन जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। उधर आज बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर कोर्ट का रुख करने वाली है। बीजेपी का कहना है कि वे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टेम्परिंग की है। बहरहाल अब सवाल है कि सदन में मारपीट के लिए जिम्मेदार कौन है? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बार बार बवाल क्यों हो रहा है? और सवाल ये भी है कि हंगामा और बवाल करने वाले ये पार्षद दिल्ली का विकास कैसे करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।